कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जब हम लोग फिर एक बार प्रभु की वाणी को सुनने जा रहे हैं। मैं प्रभु के साथ बैठा हुआ था और प्रभु की वाणी को आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था और प्रभु ने फिर एक बार इसी विषय को लेकर कुछ बातों को मेरे हृदय में डाला। भोर का समय है प्रियो, और इस समय सब तरफ शांति छाई हुई है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सर्वोत्तम समय मेरे अध्ययन के लिए मैंने चुना है ताकि सारे संसार से हम परे रहें और हम पूरी एकाग्रता के साथ विथ फुल कंसंट्रेशन वी कैन लर्न टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। आमेन। पूरी एकाग्रता के साथ मैं बैठा हुआ था प्रभु के वचनों की ओर ध्यान लगाकर और मनन और अध्ययन कर रहा था कि प्रभु की वाणी को सुन सकूं। और प्रभु ने कुछ बातें और मुझे बताई हैं जो हम इस विषय में सीखेंगे, और मेरा विश्वास है आज के वचन ज़रूर आपको आशीष देंगे। आमीन। कल इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने जो वचन सुने और जिसका हमने अध्ययन किया, एक परिवार का इमीडिएट मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे कहा कि वचनों के द्वारा परमेश्वर ने उनके हृदय को भेद दिया। हालेलुया। ये वचन ही है जो आपको निराशा से आशा की ओर लेकर जाएगा। आमीन। देखिए, निराशा तो आएगी, उसका कार्य है, शत्रु अपना कार्य करने से नहीं चूकेगा। लेकिन अब्राहम के बारे में इब्रानियों की पुस्तक में एक गवाही लिखी है कि निराशा में भी आशा रख कर अब्राहम ने विश्वास किया। हालेलुया। हमको भी आज अपने जीवन की निराश परिस्थितियों से निकलकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना ज़रूरी है। परमेश्वर आपको निराशा से ज़रूर निकालेगा। हालेलुया। मैं आपसे वायदा करता हूँ, पिछले 24 वर्षों से मैं प्रभु की संगति के में हूँ और सेवकाई में हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उस परमेश्वर के अपने जीवन में इतने अनुभवों को देखा है कि आप कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन उस कठिन परिस्थिति से ऊपर यीशु का नाम लिया जाता है। हालेलुया। आमेन। ओनली वी नीड टू लर्न हाउ टू कम आउट ऑफ इट। हमको सिर्फ सीखना है वचन के द्वारा कि हमको इस पर कैसे विजय प्राप्त करना। इट विल बी वेरी इजी फॉर ईच वन ऑफ अस टू टेक ओवर डेविल। हालेलुया। आमीन। आज फिर एक बार परमेश्वर हमारे मध्य में है प्रियो, और रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर हम अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 147 और उसके 5 से लेकर 11 वचन हम पढ़ेंगे। Psalms 147 verses 5 to 11, and I hope and I believe that you are carrying your Bibles. Amen. मेरा विश्वास है आप लोग आपके पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हुए हैं। Amen. Because वचन पढ़ना जरूरी है। विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, मन में सोचा जाता है, ऐसा नहीं लिखा है। विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार करना होता है। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 147 वर्सेस 5 ऑनवर्ड्स। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। न तो वह घोड़ों के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उससे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। अगर इस वचन पर किसी भी व्यक्ति को संदेह है जो उद्धार पाया हुआ है, तो फिर आपका उद्धार जय मसीह की है। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है प्रभु महान और अति सामर्थी परमेश्वर है। जो अति सामर्थी है, जो महान है, जो बुद्धि में अपरंपार है, जो बुद्धि का उगम स्थान है, बुद्धि शुरू ही उससे होती है, क्या वो परमेश्वर आपको निराशा से आज़ादी नहीं दे सकता है? खातरी से दे सकता है। बट एज आई टोल्ड यू बिफोर दिस, हमने पिछले सरमन में सीखा, यू मस्ट नो हु योर गॉड इज। आमीन। मसीह लोगों को यीशु मसीह मालूम है। आई वॉज टीचिंग टू वन ऑफ ग्रुप यस्टरडे, वी नो मेनी थिंग्स अबाउट गॉड बट वी स्टिल डोंट नो गॉड। हम यीशु मसीह के विषय में तो जानते हैं पर यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। आमीन। यीशु मसीह के विषय में तो अन्य जाति भी जानती है और धर्म भी जानते हैं। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पर लटकाया गया, उसकी कब्र खाली है। यीशु मसीह के विषय में जानना और यीशु को जानना,
Amen. There is a lot of difference, beloved people of God. That's what I'm in. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यीशु को जानने की कोशिश करें। जिस दिन आप यीशु को जान जाएंगे, उसकी सामर्थ, उसकी बुद्धि अपरंपार है, वो अति सामर्थी करुणामय है। इन बातों को जब आप गंभीरता से सीख लेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना यूं ही हंसते हुए कर लेंगे, और फिर ये निराशा की लोमड़ी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। आमीन। आगे वचन कहता है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। आमीन। यू नीड टू बी हम्बल इन द किंगडम ऑफ गॉड, नॉट ओनली इन द किंगडम ऑफ गॉड बट इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो। यू हैव सी, अगर आप प्रभु के राज्य में नम्र और दीन बने रहेंगे, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। कई बार जब हम नम्रता के साथ किसी से बात करते हैं तो लोग हमको कमजोर समझते हैं। अरे ये तो ऐसे ही है, क्या इसको कुछ भी बोले तो ये सॉरी बोलता है, ये तो बड़ा नम्रता से झुक जाता है। लेकिन हमारी नम्रता हमारी कमजोरी का नहीं, लेकिन हमारी नम्रता हमारे सामर्थ्य को दर्शाती है। इस बात को याद रखिएगा। शत्रु जो है ना, वो नहीं चाहता कि हम नम्र और दीन रहे। वो चाहता है हम उसके समान अभिमान और घमंडी हो जाए और परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करे। लेकिन नहीं, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। आमीन। यहोवा के लिए गीतों को गाने की आज्ञा है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर धर्मी की आराधना और स्तुति से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। उसने मुझे और आपको रचा ही इसलिए है कि हम प्रभु का धन्यवाद करें, हम प्रभु की स्तुति और प्रशंसा कर सके। आमीन। आगे वचन में लिखा हुआ है, वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह आकाश को मेघों से छा देता है, अर्थात जैसे वचन कहता है, इज़राइल के साथ स्वर्ग का परमेश्वर दिन को बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर बना रहा। परमेश्वर वायदा करता है कि वो उस समय जैसा था वो आज भी वही परमेश्वर है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, परमेश्वर का वचन युगानुयुग बना रहेगा। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है प्रियो। आमीन। वो कहता है कि आज भी मैं वही हूँ जो दिन को बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर तुम्हारी अगुवाई करूँगा और तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। आमीन। वचन कहता है, वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। हालेलुया। इसका अर्थ है, जो कोई भी परमेश्वर को पुकारेगा, परमेश्वर उसको तृप्तता की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। एक बहुत सुंदर, बहुत पुराना गीत है, मुझे क्षमा कीजिएगा, इस समय मेरी आवाज़ खराब है, लेकिन गीत कहते हैं, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। आमीन। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। ये वो महान परमेश्वर है जो कहता है कि जब आकाश के पक्षी और कौवे भी जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उनको आहार देकर तृप्त करता हूँ। पुकारना बहुत ज़रूरी है, अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आई ऑलवेज मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि जब भी आप प्रभु के वचनों को पढ़ें, जब भी आप आराधना करें, जब भी आप परमेश्वर के सामने अपनी बातों को खोल कर रखें, तो अंगीकार करें। ये सोच कर न बैठे कि प्रभु हमारे मन की बातों को जानता है। यस, वो जानता है, लेकिन वो चाहता है कि आप अंगीकार करें और खुल कर उससे बातचीत करें। हालेलुया। आगे वचन कहता है, न तो वह घोड़ों के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। कई लोगों का भरोसा अपने ज़मीन, अपनी जायदाद, अपने धन, अपने इन्फ्लुएंस, अपनी पहचान पर है, लेकिन वचन कहता है यहोवा इन सब बातों को, घोड़े के बल को वो नहीं चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है आप किसी के थ्रू उसके पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो मंदिर का पर्दा हमेशा के लिए फाड़ दिया गया है। अब आपको वो एक्सेस सीधे तरीके से दे दिया गया है कि आप सीधे आपके पिता के पास जाकर उससे बातचीत कर सके। हालेलुया।
आमीन। प्रियो, आगे वचन कहता है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। आशा लगाए रखना बहुत ज़रूरी है। यस लॉर्ड, आई नो आई हैव होप इन क्राइस्ट, आई नो लॉर्ड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, इवन दो द सिचुएशंस आर क्रिटिकल, इवन दो द circumstances are difficult, but I still know that you are able God. हालेलुया। परमेश्वर के सामने जब आप इन बातों का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर उन बातों को देखता है और परमेश्वर आपके युद्ध में आपके साथ खड़ा हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये वचन जो हम पढ़ते हैं, मेरा विश्वास इसके द्वारा भी प्रभु कई बार हमसे बातचीत करता है। आइए इस समय हम इन वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और आने वाले वचनों को समझने के लिए अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं राजा। प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उन सारे वचनों के लिए जो तू हमारे जीवन पर उंडेलता है राजा। प्रभु जी, हम उन उपकारों को स्मरण करते हैं जो तूने हमारे जीवन में दिया। हम जिस स्थान के योग्य नहीं थे, उन आशीषों से तूने हमें भर दिया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में तूने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया, इसलिए हम तेरा गुणानुवाद, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, आने वाले वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। जब प्रभु तू हमसे आज बातचीत करता है, ये वचन हमारे जीवन के लिए लाभ और आशीष का कारण होने पाए। हमें वचनों को सुनने से और बांटने से बरगलाने वाली, हमारे ध्यान को भटकाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में सर से लेकर पांव तक डुबोते हैं परमेश्वर पिता। सब कुछ तुझे सौंपते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हम कल एक नई बात मैं आपको बता रहा था डिस्करेजमेंट के विषय में। कल हमने एक नया सब्जेक्ट, एक नया कारण हमने सीखा था। एक और बात थी जो हमें निराशा की ओर ढकेलती है, एंड दैट इज लॉस ऑफ इंस्पिरेशन। आमीन। प्रेरणा की कमी घटी हमारे जीवन में होने के कारण कई बार हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। आमीन। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कल आपको अंतिम समय में इस बात को बताया था जब हमने इस अध्ययन को कल समाप्त किया था। अगर आप निराशा के तीर अगर शत्रु ने आपकी ओर चला दिए हैं और आपको चारों ओर अंधेरा भी दिख रहा है और कोई बात नहीं सूझ रही है, आगे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वचन कहता है आपको उससे उठना जरूरी है। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर आज उदय हुआ है, आज उदय हुआ है। आमीन। उठने के लिए प्रभु का वचन कहता है, जब आप उठेंगे तो देखिए, कई बार क्या होता है, मैं एक मूवी देख रहा था कुछ दिनों पहले, एक क्रिश्चियन क्लासिक में एक मूवी में देख रहा था। एक व्यक्ति है जो जेल के कैद खाने में बंद है, वो ज़मीन पर बैठा है और अंधकार की कोठड़ी में उसको रखा गया था। हार्ड कोर क्रिमिनल के जो सेक्शंस होते हैं उसमें उसको रखा गया था और वो अंधेरे में बैठा हुआ है और उस कैद खाने में एक खिड़की है और ये व्यक्ति अंधेरे में बैठा हुआ है। नीचे कुछ भी उसको दिखाई नहीं दे रहा, जमीन पर बैठा हुआ है, सर पर हाथ रखकर निराशा में डूबा हुआ है और वो अपने हाथों को कुछ देर तक ऐसा लेकर बैठता है और कुछ समय बाद अपने हाथों को ऐसा करता है और वो ऊपर की ओर देखता है तो उसको छोटी सी एक ज्योत, एक किरण दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है, जस्ट छोटा सा एक बिंदु के माफिक। लेकिन जब वो व्यक्ति उसे देखने के लिए अपने स्थान से खड़ा होता है ना, तो वो जब खड़ा हो जाता है ना तो वो प्रकाश में भर जाता है। हालेलुया। आज मुझे और आपको उस निराशा के पिंजरे से उठकर खड़े होना है। जैसे ही आप उठेंगे, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज आपके ऊपर उदय कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ही है, उठ और प्रकाशमान हो। हालेलुया। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, मैंने आपको कल बताया था कि डिस्करेजमेंट
कॉवर्ड्स को उत्पन्न करता है, आपके अंदर भय और डर को उत्पन्न कर देगा। आमीन। याद रखिएगा, एक अद्भुत उदाहरण पवित्र शास्त्र में दिया गया है जो निराशा की तबाही को दिखाता है। आमीन। माने एकदम डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्करेजमेंट। आमीन। एक अद्भुत उदाहरण है और मैं चाहता हूं कि इससे हम सीखेंगे। सी दिस ये जो वचन है ना, इसको हम जब पढ़ेंगे, यू विल कम टू नो इट स्पीक्स अबाउट द डिवास्टेशन ऑफ डिस्करेजमेंट। तबाही को, डिस्करेजमेंट, निराशा की उस लोमड़ी की तबाही के विषय में ये वचन हमको सिखाता है। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू एंड ओपन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 32। यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 32 वचन। Amen. The Gospel of John chapter 1 and verse 32। हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप अध्ययन गंभीरता से करने बैठते हैं ना, वचन को लेकर बैठिए और वचन को खोलकर पढ़ना सीखे। Amen. It will increase your faith in God। Amen। वो आपके विश्वास को प्रभु में बढ़ाएगा। यूहन्ना 1:32। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर के नाई आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। हम सब जानते हैं ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है और कहा गया है। आमीन। सो हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन ये वचन जॉन द बैप्टिस्ट लिख रहा है। यूहन्ना, परमेश्वर का चेला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने वचन लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है। आमीन। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर के नाई आकाश से उतरते देखा और वहां उस पर, अर्थात यीशु मसीह पर ठहर गया। आमीन। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात को जानता था कि यही जगत का मेमना है और वह संसार के पापों को अपने ऊपर लेकर लादने के लिए आया है, ताकि मुझे और आपको, अर्थात सारे संसार को, पापों से आज़ादी और मुक्ति प्राप्त हो सके। हालेलुया। और वह इस बात की गवाही लोगों तक देता है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का काम ही यह था। आमीन। हम सब जानते हैं, इसलिए हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। और वचन बताता है कुछ समय बाद अब ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल के कैद खाने में बंद किया गया है। आमीन। हम जानते हैं इन सारे वचनों को। और अब इस प्रतीक्षा में है कि कोई यीशु मसीह तक यह खबर पहुंचाएगा कि तेरा भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो उसका कज़न था वो जेल खाने में बंद है। और शायद मेरा अध्ययन ऐसा कहता है, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये प्रतीक्षा कर रहा होगा कि यीशु मसीह तक जब ये खबर पहुंचाई जाएगी तो यीशु मसीह विल डू समथिंग ग्रेट एंड वो फूंक मारेगा, कुछ तो भी प्रार्थना वगैरह करेगा और मैं इस कैद खाने से बाहर आ जाऊंगा। हालेलुया। सी यू हैव टू बी, आपको आशावादी होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। यू हैव टू बी करेजियस, आपको धैर्य में बने रहना बहुत ज़रूरी है। और अब एक समय जो जंगल में घूम घूम कर सड़कों पर प्रचार करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो ये कहता है जगत का मेमना आ गया है, जो मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लादने, उस कलवरी पर जाने, सुसमाचार प्रचार करने वाला वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कुछ समय बाद अब यहाँ जेल खाने में बंद है और यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा है कि कौन यीशु तक मेरी खबर पहुँचाएगा। एंड नाउ फॉर मंथ्स ही इज इन द प्रिजन एंड not heard one word from Jesus, and now here he is discouraged। हालेलुया। और इतने महीने हो गए ये जेल में कैद खाने में बंद है, लेकिन इसने यीशु की ओर से कोई खबर भी नहीं सुनी और अब यहाँ पर वो निराशा के कैद खाने में चला गया है। हालेलुया। एंड इट हैपन्स, अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ हो सकता है तो मेरे और आपके साथ भी होगा। आमीन। इट हैपन्स समटाइम्स। आमीन। और अब क्योंकि यीशु तक कोई खबर पहुंचाने वाला नहीं है, या यीशु तक कोई शायद खबर पहुंच भी गई है पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, इसीलिए अब यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला निराशा के कैद में चला गया है। वो इतना निराश है कि वो अपने लोगों को बुलवा भेजकर यीशु को खोजने की आज्ञा देता है। अपने लोगों को बुलाता है और कहता है कि तुम जाकर यीशु को खोजो और जहाँ कहीं भी वो हो उसे जाकर इस बात का समाचार दो कि तेरा भाई कैद खाने में बंद है। निराशा का स्तर देखिए कहाँ से कहाँ चला गया है। हालेलुया। आमीन। एंड नाउ see the same John the Baptist
who has testifying about Jesus, जो अब तक यीशु मसीह के बारे में हर स्थान पर गवाही दे रहा था, एंड ही इज द ओनली मसाया करके, वो यही है जो मसीहा है, यही है जगत का मेमना है, यही है जो हमें पापों से आज़ादी देने के लिए आया है, इतने कॉन्फिडेंस से प्रचार करने वाला ये जो लोगों को बता रहा है कि वो ही इज द ओनली लैम्ब ऑफ गॉड, यही वो परमेश्वर का मेमना है। एंड नाउ सी, इतने कॉन्फिडेंस से सुसमाचार की सेवकाई करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अब वो इतनी निराशा में डूब गया है कि वो लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय उसके 19 वचन में कहता है, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 7 एंड वर्स 19, लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 19 वचन में वो लिखता है, तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की बाट जो है, क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। अब सी द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन देखो कितना है ना, भयंकर निराशा में वो डूब गया है। एक समय जगत का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है, तुम इसकी सुनना, ये हमें ये संसार के पापों से आज़ाद करने आया है, ये हमें शत्रु से आज़ादी दिलाने आया है। ये प्रचार करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अब ये संदेह में है। जाकर प्रभु को खबर दो कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो है। नाउ सी द डिफरेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशंस का लेवल देखो कितना भयानक हो गया हो इसका, कि एक समय इसके नाम से प्रचार करने वाला आज उसी परमेश्वर के पुत्र पर संदेह करने लग गया। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है कि जब हमारे कहे अनुसार, हमारी सोच और हमारी योजना के अनुसार हमें जब बातें होती नहीं दिखाई देती, तो हम भी इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान परमेश्वर पर संदेह करने लगते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। मेनी टाइम्स हमको निराशा इतने बुरी तरीके से जकड़ लेती है कि हम अपने उद्धारकर्ता पर भी संदेह करने लगते हैं। प्रभु के लोगों, देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कहता है कि यही जगत का मेमना है, ही इज़ द लैम्ब ऑफ गॉड, यही हमें पापों से छुड़ाएगा, इतना कॉन्फिडेंस से बात करने वाला, वो यहाँ पर कहता है कि बाबा जाकर उससे पूछो कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो है। हालेलुया। व्हाट डज दैट मीन? Discouragement will cause you to question what you previously affirmed. Hallelujah. निराशा आपको उस स्तर पर लेकर जाती है कि आपके पहले के कहे गए बातों को, पहले की गई बातों पर आप स्वयं ही संदेह कर सके। हालेलुया। राइट इट डाउन इन योर नोट्स, अपने नोट्स में लिख लीजिए। डिस्करेजमेंट विल कॉज यू टू क्वेश्चन व्हाट यू प्रीवियसली अफर्म्ड। जिन बातों का अफर्मेशन, जिस बातों का कंफर्मेशन आपने पहले कर दिया है, उसी बातों पर संदेह करने के लिए निराशा की आत्मा आपको और मुझे मजबूर कर देती है। ये वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो संसार को सुसमाचार प्रचार करता है, जो कहता है कि परमेश्वर का मेमना पापों जगत के पापों से छुड़ाने के लिए पृथ्वी पर आ चुका है, वो कोई और नहीं जिसके आप बाट जोड़ रहे, वो यही है जिसके जूते की लेस बांधने के योग्य भी नहीं हूं। इतनी बड़ी गवाही देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहाँ पर कहता है कि क्या तू वही है जो आने वाला है, जो ये कह रहा था कि आ गया है, वो ही अपनी कही हुई बात पर अब संदेह कर रहा है। क्या सचमुच तू ही है जो आने वाला है? और पहले कह रहा था कि यही है जो आ गया है। Hallelujah. That is what I said. Write it down. Discouragement will cause you to question what you previously affirmed. Amen. जो बातें आपने पहले कह दी है, कर दी है, सुन ली है, उसी पर संदेह करने के लिए निराशा की आत्मा आपको और मुझे मजबूर करती है। Amen. देखिए, जब आप निराशा में चले जाते हैं तब आप आत्मा के दर्शन के द्वारा कही गई बातों पर संदेह करने या प्रश्न पूछने लगते हैं। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहले जो भी बातें कही या गवाहियां दी ना, ये आत्मा की अगुवाई में कही थी, अपने बुद्धि से तो कही नहीं थी, परमेश्वर ने उससे कहा था। आमीन। और इसीलिए वो जैसा प्रभु ने कहा वैसा सुसमाचार में आगे बढ़ रहा था। तो डिस्करेजमेंट क्या करता है? आप
को आत्मा के द्वारा बताई गई या दर्शन दी गई बातों का जिसका आत्मा ने कन्फर्मेशन कर दिया है, पवित्र आत्मा ने जिसको आपको कन्फर्मेशन कर दिया है, उसी बातों पर संदेह करने के लिए आपको मजबूर कर देती है। द स्पिरिट ऑफ डिस्करेजमेंट इज वेरी डेंजरस, यू हैव टू बी अलर्ट, यू नो। देखिए, एक साधारण उदाहरण बताता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, तू तेरे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहेगा। और फिर आपको कैंसर हो जाता है, आपको तकलीफ हो जाती है, शरीर किसी कारणवश बीमार हो जाता है, और फिर आप परमेश्वर के आत्मा के लिखे गए वचन पर कि तू तेरे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहेगा, अब तक जो आप अंगीकार कर रहे थे, जैसे ही आपकी परिस्थिति विकट होने लगती है, आप उस वचन पर संदेह करने लगते हैं। यहाँ पर जो जगत के मेमने की गवाही दे रहा है, जो उसने आत्मा के दर्शन के द्वारा और आत्मा की आवाज को सुनकर कही थी, आज वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने ही कही गई बात पर जो उसने आत्मा से पाई थी, वो संदेह करने लग गया। आमीन। और जब संदेह आप करेंगे तो ये निराशा के कारण ही करेंगे, इस बात को याद रखिए। क्योंकि ये बात जो हो रहा है कि मुझे यीशु मसीह आकर छुड़ाएगा, पर यीशु मसीह आया नहीं, तो अब ये निराशा के कारण देखिए क्या बोलने लगा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाढ़ देखें। हालेलुया, आमीन। देखिए, जब आप निराशा में चले जाते हैं, यू विल क्वेश्चन योर स्पिरिट विजिटेशन, आप आत्मा के द्वारा बताई गई बातों पर ही संदेह करने लगते हैं। हालेलुया। तब आप दिव्य दर्शन की बातों पर संदेह करते हैं या अपने आप से ही प्रश्न पूछने लगते हैं, प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े पीठ पर कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, क्योंकि तेरा वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरा नाम यहोवा राफा है राजा। तेरा वचन कहता है प्रभु तू अपने आयु के 70 और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहेगा। लेकिन प्रभु मेरे शरीर में तकलीफ है, मेरे बदन दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे ये बीमारी हो गई है, वो तो क्या प्रभु सचमुच जो तूने वचन कहा है वो सत्य का वचन ही है क्या? अगर ऐसा है तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों है? बहुत सारे प्रश्न हम अपने आप से पूछने लगते हैं। यू विल क्वेश्चन योर डिवाइन मैनिफेस्टेशंस। आमीन। आप अपने दिव्य दर्शन की बातों को जो परमेश्वर ने आपको विजन के द्वारा, दर्शन के द्वारा कही थी, आप उस पर भी संदेह करने लगते हैं। हालेलुया। तब आप परमेश्वर के दिए गए गहन प्रकाशनों पर संदेह करने या प्रश्न पूछने लगते हैं। यू विल क्वेश्चन योर रेवलेशन विच कम्स फ्रॉम हेवन। हालेलुया। जो प्रकाशन की बातें आपके जीवन पर उंडेल दी गई है, आप उसी पर संदेह करने लगते हैं। हालेलुया। सो राइट डाउन 3 थिंग्स। तो ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डिस्करेजमेंट आपके जीवन में आता है, देन नंबर 1 यू विल क्वेश्चन योर स्पिरिट विजिटेशन। आमीन। सबसे पहली बात, यू विल क्वेश्चन योर स्पिरिट विजिटेशन, आत्मा के उन प्रकाशनों की बातों पर आप संदेह करेंगे। नंबर 2 यू विल क्वेश्चन योर डिवाइन मैनिफेस्टेशन, जो दिव्य दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया था, आप उस पर ही संदेह करने लगेंगे। नंबर 3 यू विल क्वेश्चन योर रेवलेशन विच कम्स फ्रॉम द हेवन। हालेलुया। आप स्वर्ग से आने वाले उन प्रकाशन की बातों पर ही संदेह करने लगते हैं, उस पर ही आप प्रश्न करने लगते हैं। आमीन। एंड दिस इज वेरी कॉमन, यू नो। आप और मैं उससे अछूते नहीं हैं। हमारे जीवन में भी कभी ना कभी ऐसा समय आया है जब हम भी इन बातों से गुजरे हैं। हालेलुया। हो सकता है यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मन में यह विचार आया होगा कि वो जो कबूतर मैंने यीशु के कंधे पर बैठा हुआ देखा था, वो सच था कि शायद मेरी भावनाएं थी, इट वॉज रियल और इट वॉज माई इमोशंस। मैं ज़्यादा ही इमोशनल हो गया और वो ऐसे ही आकर बैठ गया होगा और मैंने सोच लिया कि अरे नहीं, परमेश्वर ने कबूतर के नाई में परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसके कंधे पर, वो सोचने लगा होगा, वो अब डाउट करने की। सी द डिस्करेजमेंट विल लीड यू टू डाउट। आमीन। याद रखिएगा, निराशा आपको संदेह की ओर ढकेलती। सचमुच ऐसा होगा क्या कि मैं अपने ही मन का सोच रहा हूँ, अपनी ही भावनाओं में आकर सोच रहा हूँ? ऐसा मेरा अध्ययन कहता है कि शायद उस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा सोच रहा होगा कि कबूतर जो यीशु मसीह के कंधे पर बैठा था, वो सच में वैसा ही था या मेरी भावना, आउट ऑफ माई इमोशंस, बिकॉज मेरा भाई है, मेरा ब्रदर है, इसलिए मैंने इमोशन में आकर तो ऐसा नहीं सोच लिया। जो परमेश्वर की वाणी को मैंने सुना, यह मेरा प्रिय पुत्र है, वो सच था और इट वॉज जस्ट माई इमेजिनेशन। क्या वो सत्य बात थी या सिर्फ मैं मन में सोच रहा था कि मैंने आवाज़ को सुना और ऐसा हुआ और वैसा हुआ और कबूतर आकर बैठा? अब इसका निराशा का स्तर इतना बढ़ गया है कि ये अपने ही परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रिसीव की गई बातों पर प्रश्न चिन्ह लगाने लग गया है।
हालेलुया, आमेन। सी, निराशा आपके मन में डाउट या संदेह को उत्पन्न करती है और फिर वो आपके मन में अलग अलग प्रश्नों को उत्पन्न करती है। 5 6 months ब्रदर, आई एम नॉट गेटिंग जॉब, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। ब्रदर, किसी ने मुझसे वायदा किया था कि मैं आपको धन लौटा दूंगा, लेकिन देखिए ना, अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, धन वापस ही नहीं आ रहा है। परमेश्वर के द्वारा कन्फर्म की गई बातों पर ही हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, और जितने प्रश्न चिन्ह लगते जाएंगे, निराशा उतनी ही आप पर और मुझ पर हावी होती चली जाएगी। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई प्रश्न हमारे मन में निराशा उत्पन्न करती है। कोई लोग तो कहते हैं, क्या सच में परमेश्वर एग्जिट है क्या, एग्जिस्टेंस में है क्या, क्या परमेश्वर सच में है क्या? प्रश्न चिन्ह आ गया यहाँ पर, और एक प्रश्न आपको 100 प्रश्नों की ओर लेकर बढ़ता है। आमीन। अरे बाप रे, अभी तक प्रभु प्रभु करने वाला ही बोलता है कि क्या गॉड, आर यू रियल? क्या सच में तू है? क्या तू मेरी परिस्थिति को नहीं देख रहा है? तू मेरे शरीर के दर्द को नहीं देख रहा है? तू मेरी बीमारी, मेरे कर्जे को नहीं जानता है? क्या तू सचमुच है क्या एग्जिस्टेंस में? क्या तू सचमुच है क्या? तू सच में परमेश्वर है क्या? हम संदेह करने लगते हैं। ये पता है कब होता है? जब निराशा हम पर हावी होती है। आमीन। मेनी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। क्या सच में पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है क्या? है ना, ये कुछ प्रश्न है जो कॉमन मैन सोचता है, इसीलिए मैंने अपने डायरी में लिख कर रखे हैं। आमीन। मैंने अपने नोट्स में मैं लिखता गया कि अगर मैं एक कॉमन मैन होकर जब मेरे जीवन में निराशा अगर आती है तो मैं क्या प्रश्न सोचूंगा। तो ये कुछ प्रश्न है जो मैंने लिखे हैं। क्या परमेश्वर सच में एग्जिस्टेंस में है? क्या सच में पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है क्या? क्या सच में परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है? और क्या अगर वो प्रेमी परमेश्वर है तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? ये कॉमन मैन थिंकिंग क्वेश्चंस है। ठीक है। क्या मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ वो परमेश्वर की बुलाहट है, या अपनी भावनाओं में जबरदस्ती मैं प्रभु की ओर बढ़ रहा हूँ, अपना काम धंधा छोड़कर, अपनी उन्नति को छोड़कर? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है। जब निराशा आती है, निराशा इन प्रश्नों को आपके जीवन में लेकर आती है। Hallelujah. Amen. See, these are some of the things or symbols of discouraged heart when you begin to doubt what you previously believed. Amen. ये वो कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो आपके मन में उन बातों के प्रति संदेह को उत्पन्न करते हैं जिस पर आप पहले विश्वास करते थे। हालेलुया। पहले आपने विश्वास किया प्रभु है, उसने मेरे जीवन में बहुत अनगिनत कार्य किए। अभी आप बोल रहे हैं प्रभु है क्या? अब आप सोच रहे हैं परमेश्वर का, आई बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड देयरफॉर आई बिलीव इन गॉड, ये पहले आपका अंगीकार था। अब आप बोल रहे हैं कि सच में पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है कि नहीं। जिन बातों पर आप विश्वास करते थे, निराशा आपको उन्हीं बातों पर अब संदेह करने के लिए मजबूर कर देती है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे कहा, बी अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ डिस्करेजमेंट। आमीन। ये डिस्करेजमेंट की लोमड़ी बड़ी खतरनाक है, इससे आपको संभाल कर रहना है। हालेलुया। जब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला निराश नहीं हुआ, तब तक कभी भी उसने परमेश्वर के पुत्र पर संदेह नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो निराश हुआ, वो परमेश्वर की उपस्थिति पर ही संदेह करने लगा। क्या आने वाला तू ही है जो कह रहा था कि यही है जगत का मेमना जो हमें पापों से छुड़ाएगा? वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अब निराशा में जाने के कारण उसी परमेश्वर पर संदेह करने लग गया। हालेलुया। एंड सी, व्हेन अ मैन डिस्करेज्ड, ही हैज अ टेंडेंसी टू स्टार्ट लुकिंग समवेयर एल्स। और जब हम निराश हो जाते हैं तो हमारी आंखें पर्वत पर से निकलकर संसार और शरीर की अभिलाषाओं में चली जाती है। कौन इस निराशा की परिस्थिति से मुझे उबारेगा? आमीन। लेकिन मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूँ, इफ़ यू आर डिस्करेज्ड इन योर लाइफ, अगर इस समय आप आपके जीवन में अगर इफ़ यू आर फेसिंग दिस टाइम ऑफ डिस्करेजमेंट, कीप योर आइज ऑन द हिल। हालेलुया। अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगाइए। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। मैं अपनी आंखों को पर्वत की ओर उठाऊंगा। अगर आज आप निराशा से जूझ रहे हैं, अगर आज आप आपके जॉब्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आज आप कर्जे में डूबे हुए हैं, आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है, आपके रिश्तों में दरार पड़ रही है, आप किसी भी प्रकार की निराशा की लोमड़ी का अगर सामना कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू गेट डिसहार्टन्ड बिलवड पीपल ऑफ गॉड। आप आंखें पर्वत की ओर उठाना।
Amen. वचन कहता है, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 34 वर्स 5 सेज, भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। नो मैटर, ये समय बहुत कठिनाई का होगा, डिस्करेजमेंट का होगा, लेकिन जब आप परीक्षा से परख कर आगे निकलेंगे तो फिर एक बार आप सोने के समान चमक उठेंगे। ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया, आमेन। सी, जब परमेश्वर मेरी इच्छा, मेरी समय और मेरे तय के समय और मेरे तय की योजना के अनुसार परफॉर्म नहीं करता, तब हम निराशा में डूबने लगते हैं, जब हम अपने उत्तरों को कहीं और खोजने लगते हैं। हालेलुया। आपने अपने जीवन में जॉब को प्राप्त करने का एक समय, एक दिशा, एक दशा तय करके रखी है। कर्जे से निकलने का एक समय तय करके रखा है। खुद का घर खरीदना है, इसका एक प्लानिंग है। खुद की गाड़ी होनी चाहिए, इसकी एक योजना आपने बना कर रखी है। लेकिन जब मेरे समय, मेरी योजना और मेरी इच्छा से अगर मेरा परमेश्वर परफॉर्म न करे, तब मैं क्या करता हूँ, अपने उत्तरों को दूसरी ओर ध्यान लगाकर खोजने लगता हूँ, और वहाँ पर हम निराशा की इस लोमड़ी को मौका देते हैं कि वो हम पर हावी हो जाए। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, डिस्करेजमेंट हैज अ डिस्ट्रक्टिव पावर, एंड इफ इट कुड नॉट हैपन जॉन द बैप्टिस्ट, देन if it could happen with John the Baptist, then it could happen to us also. हालेलुया। ये कुछ वचन यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन आज हमारा समय समाप्त हुआ है, इसलिए हम इन वचनों को कल पढ़ेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर, यू नो, डिस्करेजमेंट हैज अ डिस्ट्रक्टिव पावर। ये निराशा की जो लोमड़ी है ना, इसमें आपका विनाश करने की सामर्थ्य, इस बात को याद रखिएगा। डिस्ट्रक्टिव पावर को कैरी करता है स्पिरिट ऑफ डिस्करेजमेंट। आमेन। अगर ये उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, जो यीशु का चेला नहीं था, यीशु का दोस्त नहीं था, ये यीशु का रिश्तेदार था, हालेलुया, एलिशिबा का बेटा था, आमेन, और अगर इसको, ये स्पिरिट ऑफ डिस्करेजमेंट अगर इसको कमज़ोर कर सकता है, तो याद रखिएगा, ये निराशा की आत्मा आपको और मुझे भी कमज़ोर कर सकती है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हमारा समय यहाँ पर समाप्त हो गया है। आइए इस समय में इन अद्भुत बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, हम तेरे गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं राजा, इन अद्भुत बातों के लिए जो तूने आज हमें सिखाई है राजा। प्रभु जी, सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारे। राजा, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज के ये वचन हमारे जीवन के लिए लाभ और आशीष का कारण होने पाए। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति, हमारे विचार और हृदय में बने रहने पाए राजा, और तेरे सही समय पर इन वचनों को हम लोगों पर प्रकट कर सके, ताकि उनकी आत्मा अंधकार से निकलकर ज्योति की ओर बढ़ाने का हम कार्य करने वाली जाति हो सके राजा। सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। इजराइल और इजरायली लोगों को अपने प्रार्थना में स्मरण करें, और जब आप प्रभु के साथ बैठे तो खुलकर उससे बातचीत करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।